नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। आज जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि बात किसी बाहर वाले दुश्मन की नहीं है। बात उन लोगों की है जिनके लिए आपने अपनी नींदें कुर्बान कीं, जिनके लिए आपने अपने सपनों को रोका, जिनके लिए आपने अपने हिस्से की खुशियां तक छोड़ दीं, और आज उसी सूची में उनके नाम लिखे हुए हैं। यह कोई साधारण सूची नहीं है, यह उन लोगों की गुप्त सूची है जिन्होंने पिछले 7 जन्मों से आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की है, और इस जन्म में तो इन्होंने हद ही कर दी। आप सोच भी नहीं सकते कि जिन लोगों को आप अपना सहारा समझते रहे, वही आपकी जड़ों को अंदर से खोखला कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपने जिनके लिए अपने परिवार से लड़ाई की, जिनके लिए आपने रिश्ते तोड़े, जिनके लिए आपने अपना समय और पैसा बहाया, वही लोग आपकी तरक्की से जल रहे थे। और यह जलन साधारण नहीं थी, यह वह जलन थी जिसने आपके व्यापार को रोका, आपकी नौकरी में अड़चन डाली, आपके घर की लक्ष्मी को रोक दिया, यहां तक कि आपके कुल देवता और पितरों की कृपा तक को बाधित कर दिया। पिछले 5 से 10 साल याद कीजिए, एक के बाद एक समस्या, कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी अपमान, कभी रिश्तों में दरार। आपने हर बार सोचा अब सब ठीक होगा। आपने मेहनत की, पसीना बहाया, नए सपने देखे, लेकिन हर बार आखिरी वक्त पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बिगाड़ दिया। आपने सोचा किस्मत खराब है, आपने खुद को दोष दिया, आपने सोचा शायद मेरी ही गलती है। लेकिन आज सच सामने आएगा, गलती आपकी नहीं थी। आपके आसपास बैठे कुछ लोग आपकी हर योजना की खबर बाहर पहुंचा रहे थे। आपने गौर किया होगा, जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करते थे, शुरुआत में सब ठीक चलता था, आत्मविश्वास बढ़ता था, आपको लगता था इस बार जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपने किसी अपने को बताया, जैसे ही आपने संकेत दिए कि कुछ बड़ा होने वाला है, अचानक हालात बदल जाते थे। काम रुक जाता था, पैसा फंस जाता था, या फिर कोई ऐसा विवाद खड़ा हो जाता था जिसका उस काम से कोई लेना देना नहीं था। यह संयोग नहीं था, यह सुनियोजित था। आपके जीवन में 3 प्रकार के लोग सक्रिय रहे हैं। पहला वह जो आपके बहुत करीब है, जो मीठी बातें करता है, आपका भला चाहता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से डरता है। यह व्यक्ति आपकी कमजोरी जानता है, आपकी भावनाएं जानता है, और उसी का इस्तेमाल करता है। दूसरा, वह जो आपकी सफलता सहन नहीं कर सकता। वह सामने से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी असफलता की कामना करेगा। उसकी नजर ही काफी है। तीसरा, वह जो सीधे वार करने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए वह नकारात्मक ऊर्जा, बददुआ या गलत सलाह का सहारा लेता है। वह आपको भ्रम में डालता है, गलत फैसले दिलवाता है, और फिर दूर बैठकर तमाशा देखता है। आपको लगता था कि आप अकेले हैं, भीड़ में रहते हुए भी अकेले, परिवार में रहते हुए भी अकेले, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन मन की बात कहने वाला कोई नहीं। यह अकेलापन यूं ही नहीं आया, आपकी ऊर्जा लगातार कमजोर की गई। आपको आत्मविश्वास से हटाकर संदेह में डाला गया। आपने कई बार महसूस किया होगा कि बिना वजह थकान रहती है, बिना वजह मन उदास रहता है, बिना कारण घर में झगड़े हो जाते हैं। यह सब ऊर्जा का खेल है। जब कोई व्यक्ति लगातार आपके खिलाफ सोचता है, आपके लिए बुरा चाहता है, तो वह नकारात्मक तरंगें आपके आभा मंडल पर असर डालती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ना नहीं कह पाते। आपकी यही कमजोरी आपका सबसे बड़ा शत्रु बन गई। कोई रोकर आया, आपने मदद कर दी। किसी ने दुख सुनाया, आपने जेब खोल दी। किसी ने कहा थोड़ा समय दे दो, आपने अपना काम छोड़ दिया। और बदले में क्या मिला? उपयोग, इस्तेमाल, फिर दूरी। आप जानते थे सामने वाला आपको इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी आप मना नहीं कर पाए। यही आपकी मासूमियत है, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। लेकिन अब समय बदल रहा है। अगले 7 दिनों में ग्रहों की चाल ऐसा पर्दा उठाएगी कि आपको खुद समझ आने लगेगा कि कौन अपना है और कौन सिर्फ अभिनय कर रहा था। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस ध्यान से देखना होगा। लोगों के व्यवहार बदलेंगे। कुछ लोग अचानक दूर हो जाएंगे, कुछ लोग अचानक मीठे बन जाएंगे, कुछ लोग आपके सामने आपकी ही बुराई करने लगेंगे, और वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि असली चेहरा क्या है। एक और बात ध्यान से सुनिए, आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी की रफ्तार अचानक बढ़ेगी। जो काम सालों से अटका था, वह तेजी से आगे बढ़ेगा। धन का आगमन अचानक होगा।
कोई पुराना मामला सुलझेगा, कोई पुराना संबंध फिर से जीवित होगा या पूरी तरह खत्म होगा, लेकिन जो भी होगा तेज गति से होगा। इसलिए आपको अपने फैसलों में शांति रखनी होगी, क्योंकि जब गति बढ़ती है तो गलती की संभावना भी बढ़ती है। किसी ऐसे व्यक्ति का सच सामने आएगा जिस पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया था। आपको लगेगा जमीन खिसक गई, लेकिन याद रखना, सच जितनी जल्दी सामने आ जाए उतना अच्छा। देर से टूटने वाला भ्रम ज्यादा नुकसान करता है। अभी आपके पास संभलने का समय है। अब एक महत्वपूर्ण सावधानी, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीखिए। जब तक काम पूरा ना हो जाए किसी को मत बताइए। दिखावा बंद कीजिए। सफलता खुद बोलेगी। और घर की बात घर तक रखिए, क्योंकि कई बार जानकारी अनजाने में बाहर चली जाती है और वही आपके खिलाफ हथियार बन जाती है। आपके भीतर एक बच्चा अब भी जिंदा है, जो छोटी बात पर खुश हो जाता है, छोटी बात पर दुखी हो जाता है। लोग उस मासूमियत को समझ नहीं पाए। उन्होंने उसका फायदा उठाया। लेकिन अब आपको भावुकता और समझदारी के बीच संतुलन सीखना होगा। दिल से अच्छे रहिए, लेकिन दिमाग से सजग रहिए। आने वाले 7 दिन परीक्षा के हैं। कुछ अच्छा होगा, कुछ कड़वा सच सामने आएगा, कुछ लोग छोड़कर जाएंगे, कुछ नए लोग जुड़ेंगे, और जो जाएगा, समझ लीजिए, वह आपके रास्ते से हटाया जा रहा था। जो रहेगा वही असली है। आपने बहुत सहा है, बहुत रोए हैं, बहुत बार खुद को दोष दिया है, लेकिन अब खुद को दोष देना बंद कीजिए। समय ने आपको तोड़ा नहीं, मजबूत किया है। अब बस एक काम करना है, संयम। अपनी ऊर्जा बचाइए, अपनी योजनाएं गुप्त रखिए और अपने भीतर के डर को निकाल दीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वह वर्षों की मेहनत का परिणाम है। कुंभ राशि वालों, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि अभी तक आपने केवल दर्द की कहानी सुनी है। अब असली परतें खुलेंगी। आपने पिछले कई सालों में जो भी झेला है वह सिर्फ दुर्भाग्य नहीं था, वह एक सुनियोजित घेरा था। धीरे धीरे आपको कमजोर करने का घेरा। पहले आपकी कमाई पर वार हुआ, फिर आपके आत्मविश्वास पर, फिर आपके रिश्तों पर, और आखिर में आपकी सोच पर। आपने गौर किया होगा, पहले आप फैसले बहुत आत्मविश्वास से लेते थे, फिर धीरे धीरे आप हर छोटे काम में भी कंफ्यूज होने लगे। पहले आप साफ सोचते थे, फिर हर बात में शक आने लगा। यह अचानक नहीं हुआ। जब किसी इंसान को बार बार निराशा मिलती है तो उसका मन खुद पर से भरोसा खो देता है, और यही खेल खेला गया। आपको इतना थकाया गया कि आपने खुद ही अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर दिया। याद कीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार थे, सब ठीक था, अचानक किसी अपने ने कहा, सोच लो, रिस्क है, तुम्हारे बस का नहीं, अभी समय ठीक नहीं, और आपने कदम पीछे खींच लिया। वही लोग बाद में वही काम करके आगे निकल गए, और आप वहीं खड़े रह गए। यह सलाह नहीं थी, यह आपकी हिम्मत तोड़ने का तरीका था। सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो आपको सीधे गिराता नहीं, बल्कि आपकी उड़ान रोक देता है। आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप उड़ ही नहीं सकते, और आपने कई बार अपने अंदर वह आवाज सुनी होगी, शायद मैं लायक नहीं। यह आपकी आवाज नहीं थी, यह लगातार मिली नकारात्मक ऊर्जा का असर था। अब ध्यान से सुनो, आने वाले दिनों में 3 बड़े सच सामने आएंगे। पहला सच, आपको समझ आएगा कि कौन आपकी कमजोरी को जानकर उसका इस्तेमाल कर रहा था। दूसरा सच, आपको पता चलेगा कि किसने आपकी सफलता की खबर बाहर पहुंचाई। तीसरा सच, आपको एहसास होगा कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपकी भावुकता थी। आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन साफ दिल वाले को दुनिया जल्दी इस्तेमाल कर लेती है। आप किसी की परेशानी देखकर पिघल जाते हैं। आप मदद करते हैं, चाहे खुद की हालत खराब क्यों ना हो, लेकिन सामने वाला आपकी मजबूरी समझकर आपकी जेब और समय दोनों खाली कर देता है। आपने कई बार कर्ज लेकर दूसरों की मदद की, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी वही लोग गायब हो गए, और आपने चुपचाप सब सह लिया। अब समय है बदलने का। बदलना मतलब कठोर बनना नहीं, बदलना मतलब सजग बनना, ना कहना सीखना, हर मुस्कुराते चेहरे पर भरोसा करना बंद करना, हर सलाह को सच मान लेना बंद करना। अब आपको लोगों को परखना होगा, शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से। आने वाले 7 दिनों में कुछ लोग खुद दूरी बनाएंगे। घबराना मत, जो दूर जा रहा है समझो वह आपके रास्ते का बोझ था। कुछ लोग अचानक ज्यादा मीठे हो जाएंगे, सावधान रहना। अचानक आई मिठास अक्सर किसी मतलब का संकेत होती है। कुछ लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, आपको किसी से लड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप भावनाओं में बहते हो तब आप गलती करते हो। और याद रखना, इस समय आपका गुस्सा भी आपकी परीक्षा लेगा।
आप सामान्यतः शांत रहते हो, लेकिन जब आप टूटते हो तो बहुत तेज टूटते हो, और एक बार गुस्सा आया तो आप खुद को रोक नहीं पाते। यही वह पल होगा जहां आपको खुद को संभालना होगा, क्योंकि एक गलत शब्द, एक गलत प्रतिक्रिया आपके खिलाफ हथियार बन सकती है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो अचानक आने वाला है। लंबे समय से जो पैसा अटका है, उसमें हलचल होगी। कोई पुरानी डील फिर से खुलेगी, कोई पुराना संपर्क मदद करेगा, कोई ऐसा व्यक्ति आगे आएगा जिससे आपने उम्मीद नहीं की थी, और जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही सबसे पहले पीछे हटेगा। यह कड़वा है, लेकिन यही सच्चाई है। आप सोच रहे होंगे, क्या सब कुछ बुरा ही होगा? नहीं, असल में यह साफ सफाई का समय है। जो झूठ है वह टूटेगा, जो सच्चा है वह बचेगा, और जब भ्रम हटता है, तभी असली प्रगति शुरू होती है। एक और बात, अपनी खुशी का शोर मत करो, अभी नहीं। जो भी अच्छा हो उसे शांत रखो, क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी शांत रहेगी उतनी मजबूत रहेगी। दिखावा कमजोरी बन जाता है, और इस बार आपको अपनी ताकत बचाकर रखनी है। आपने सालों तक रोकर रातें काटी हैं, सुबह उठकर मुस्कुराहट का नकाब पहना है। किसी को पता नहीं चला कि अंदर कितना दर्द था, लेकिन अब वह दौर खत्म होने की ओर है। अब आपको अपनी जगह वापस लेनी है, अपनी पहचान वापस लेनी है, और यह तभी होगा जब आप खुद को दोष देना बंद करोगे। आपकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि आपने गलत लोगों को सही समझा। अब वही गलती दोहरानी नहीं है। अगले कुछ दिन आपको आंखें खोलकर जीने होंगे। हर शब्द, हर संकेत, हर व्यवहार को ध्यान से देखना होगा। जो सच सामने आने वाला है वह आपको हिला सकता है, लेकिन वही सच आपको मुक्त भी करेगा। क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानोगे कि घाव किसने दिया, तब तक मरहम नहीं लगा सकते। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो खुलासा होगा वह सीधे आपके दिल से जुड़ा होगा, और वहीं से आपकी असली परीक्षा शुरू होगी। कुंभ राशि वालों, अब बात और गहरी होने वाली है। अभी तक आपने दर्द देखा, अब पहचान करनी है। क्योंकि दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वह आपके साथ बैठकर खाना खाता है, आपके घर आता जाता है, आपके राज जानता है, और वहीं आपके खिलाफ चाल चलता है। यही वह समय है जब आपको अपने आसपास के लोगों को नई नजर से देखना होगा। सबसे पहले उस व्यक्ति को पहचानो जो आपकी हर बात में टांग अड़ाता है। आप कोई योजना बताते हो, वह तुरंत कमी निकाल देता है। आप उत्साहित होकर कोई सपना बताते हो, वह कहता है, देख लेंगे। इतना आसान नहीं है, तुमसे नहीं होगा। यह सीधा हमला नहीं है, यह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश है। यह वही व्यक्ति है जो आपके गिरने पर सबसे पहले कहेगा, मैंने पहले ही कहा था। दूसरा व्यक्ति वह है जो हर समय आपकी तुलना करता है। देखो वो कितना आगे निकल गया, तुम अभी तक यहीं हो। तुम्हें समझ नहीं है। वह आपके अंदर हीन भावना भरता है। वह चाहता है कि आप खुद को छोटा समझो, क्योंकि जब आप खुद को छोटा समझते हो, तभी वह खुद को बड़ा महसूस करता है। यह तुलना आपकी तरक्की नहीं, आपकी ऊर्जा चूसने के लिए होती है। तीसरा वह है जो आपकी निजी बातों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेता है। आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कितना कमा रहे हो, आगे क्या प्लान है, वह सब जानना चाहता है। वह सुनता है, सिर हिलाता है, सलाह देता है, लेकिन वही बातें किसी और तक पहुंचती हैं, और फिर वही जानकारी आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। यह आस्तीन का सांप है। इसे पहचानना सबसे मुश्किल है। आपको लग सकता है कि यह सब ज्यादा सोचने की बात है, लेकिन अपने जीवन की घटनाएं जोड़कर देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई राज बाहर चला गया? कितनी बार ऐसा हुआ कि जो बात सिर्फ 2 लोगों को पता थी, वह पूरे मोहल्ले में फैल गई? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके प्लान से पहले ही कोई और वही काम करने लगा? यह सब संयोग नहीं है। अब आने वाले 7 दिनों में एक और बड़ा बदलाव होगा। आपकी सोच साफ होने लगेगी। आपको अचानक कुछ बातें याद आएंगी, कुछ घटनाएं जुड़ने लगेंगी, और आपको समझ आने लगेगा कि किसने कब क्या किया था। यह अचानक होगा, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। यह ग्रहों की चाल का असर है। जब समय बदलता है तो भ्रम टूटते हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है। अगर सच सामने आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, चिल्लाना मत, लड़ना मत, क्योंकि आपका गुस्सा ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जो व्यक्ति आपको भड़काएगा, वही बाद में आपको गलत साबित करेगा। इसीलिए शांति रखो, मुस्कुराओ, और दूरी बना लो। अब एक और सच्चाई, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है भरोसा। आप जल्दी भरोसा कर लेते हो। आप सोचते हो कि सामने वाला भी आपकी तरह साफ दिल का है, लेकिन दुनिया आपकी तरह नहीं सोचती। लोग फायदा देखते हैं, मौका देखते हैं, और जब तक फायदा है, साथ रहते हैं। फायदा खत्म, रिश्ता खत्म। आपको यह भी समझना होगा कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते खत्म होना ही बेहतर होते हैं,
क्योंकि वे आपके जीवन की गति रोक रहे होते हैं। जो लोग अब दूर होने वाले हैं उन्हें जाने दो। जो लोग अब सच्चाई दिखाने वाले हैं उन्हें देखने दो। जो लोग अब आपके सामने अभिनय करेंगे उन्हें अभिनय करने दो। आपको सिर्फ देखना है और सीखना है। अब बात करते हैं उस मोड़ की जो आने वाला है। अचानक एक अवसर मिलेगा। कोई पुराना अटका हुआ काम आगे बढ़ेगा। कोई आर्थिक राहत मिलेगी। लेकिन उसके साथ एक परीक्षा भी आएगी। कोई व्यक्ति आपको गलत रास्ता दिखाएगा, जल्दी पैसा कमाने का लालच देगा या किसी के खिलाफ भड़काएगा। अगर आप उस जाल में फंसे तो फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बार सावधानी जरूरी है। आपको अपनी ऊर्जा बचानी है, अपनी योजनाएं गुप्त रखनी है और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी भावनाओं को संतुलित रखना है। जो भी फैसला लेना, शांत मन से लेना, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि इस समय लिया गया फैसला लंबे समय तक असर करेगा। एक और बात ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में मजबूती से खड़ा दिखेगा, जिससे आपने उम्मीद नहीं की थी। वह छोटा हो सकता है, कम बोलने वाला हो सकता है या दूर का परिचित हो सकता है, लेकिन वही सच्चा साथ देगा। और जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही पीछे हटेगा। यह बदलाव आपको भीतर से हिला सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। आपके जीवन में अब दो रास्ते हैं। एक, वही पुरानी भावुकता, वही भरोसा, वही जल्दबाजी। दूसरा, संयम, समझदारी और सीमाएं तय करना। अगर आपने दूसरा रास्ता चुना तो अगले 7 दिन आपके लिए मोड़ साबित होंगे। अगर पहला चुना तो वही चक्र फिर घूमेगा। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप वही गलती दोहराना चाहते हो या इस बार सच को देखकर बदलना चाहते हो? क्योंकि समय ने आपको मौका दिया है भ्रम हटाने का, लोगों को पहचानने का और खुद को मजबूत करने का। पिछले 5 से 10 सालों में आपने सिर्फ आर्थिक या पारिवारिक नुकसान नहीं झेला, आपने आत्मविश्वास खोया है। आपने खुद पर शक करना शुरू कर दिया है। जब कोई फैसला लेते हो तो पहले ही डर जाते हो, कहीं फिर से गलत ना हो जाए। यह डर ही वह दरवाजा है जिससे नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है। आपको याद है, पहले आप कितने निडर थे, एक निर्णय लेते थे और डटकर खड़े रहते थे। अब क्या होता है? किसी की एक बात सुनते ही आप डगमगा जाते हो। कोई कुछ कह दे तो रात भर सोचते रहते हो। कोई आलोचना कर दे तो कई दिन तक उसका असर रहता है। यह स्वाभाविक नहीं है, यह लगातार मानसिक प्रहार का परिणाम है। दुश्मन हमेशा सीधा हमला नहीं करता, वह आपकी सोच बदल देता है। वह चाहता है कि आप खुद ही अपने रास्ते में बाधा बन जाओ। और सच कहूं तो कई बार आप वही कर रहे हो। आप अवसर आने से पहले ही डर जाते हो। आप सफलता की दहलीज पर पहुंचकर खुद पीछे हट जाते हो। अब आने वाले 7 दिनों में आपकी मानसिक परीक्षा होगी। अचानक कोई ऐसी बात सामने आएगी जो आपको अस्थिर कर सकती है। कोई पुरानी याद, कोई पुराना झगड़ा, कोई अधूरा रिश्ता या कोई आर्थिक निर्णय। उस समय आपका मन कहेगा, बस अब और नहीं। लेकिन वहीं पर आपको खुद को संभालना होगा। याद रखो, क्षणिक परिवर्तन देता है लेकिन पहले झटका देता है। पहले आपको आपकी कमजोरी दिखाता है, फिर ताकत देता है। इसलिए अगर इन दिनों में आपको भावनात्मक झटका लगे तो समझ लेना कि यह अंत नहीं, शुरुआत है। अब बात करते हैं उस तीसरे प्रकार के शत्रु की जिसे आपने अभी तक गंभीरता से नहीं लिया, ऊर्जा वाला शत्रु। यह वह व्यक्ति है जो सामने से कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी नजर, उसका द्वेष, उसकी लगातार नकारात्मक सोच आपको प्रभावित करेगी। आप उसके सामने जाओ और अचानक भारीपन महसूस करो। उससे बात करो और बाद में मन बेचैन हो जाए। उसके घर से लौटो और घर में झगड़ा शुरू हो जाए। यह संकेत है। अब इसका समाधान क्या है? पहला, अपने घर का वातावरण बदलो। शाम के समय घर में अंधेरा मत रहने दो। मुख्य द्वार पर दीपक जलाओ। घर में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य करवाओ या स्वयं करो। यह सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह ऊर्जा का संतुलन है। दूसरा, अपने शरीर की ऊर्जा को मजबूत करो। सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य को जल दो। 5 मिनट ध्यान करो। अपने मन में यह दोहराओ, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, कोई नकारात्मक शक्ति मुझे छू नहीं सकती। यह वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन यह आपके अवचेतन मन को मजबूत करेगा। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। आपकी समस्या यह रही है कि आप लोगों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हो। आप किसी को भी अपने मूड, अपनी खुशी, अपने फैसलों पर हावी होने देते हो। अब यह बदलना होगा। आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में आपको धन से जुड़ा एक अवसर मिलेगा, लेकिन उसके साथ एक जोखिम भी होगा। कोई कहेगा जल्दी निवेश करो, कोई कहेगा मौका हाथ से निकल जाएगा।
आपको लगेगा कि यह जीवन का बड़ा मौका है, लेकिन इस बार जल्दबाजी मत करना। दस्तावेज पढ़ो, सलाह लो, और अगर मन में 1% भी शक हो तो रुक जाओ, क्योंकि यह समय आपको ऊपर उठाने का है, गिराने का नहीं। लेकिन अगर आपने पुरानी आदत के अनुसार भावनाओं में बहकर फैसला लिया, तो फिर वही चक्र शुरू हो सकता है। अब प्रेम जीवन की बात। अगर आप अविवाहित हो, तो इन 7 दिनों में किसी पुराने परिचित से बातचीत शुरू हो सकती है। अचानक संपर्क होगा और आपको लगेगा कि शायद यही सही है, लेकिन यहां भी धैर्य रखना। सामने वाले की बातों से ज्यादा उसके कर्म देखना, क्योंकि शब्द मीठे हो सकते हैं, इरादे नहीं। अगर आप विवाहित हो, तो घर में छोटी बात पर बड़ा विवाद हो सकता है, खासकर पैसों या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण। यहां आपको शांत रहना है। जवाब देने से पहले 10 सेकंड रुकना है, क्योंकि आपका एक वाक्य आग में घी डाल सकता है। अब एक गहरी बात। आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या पैसा है, लेकिन सच ये है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या सीमाएं तय न करना है। आप ना नहीं कह पाते। आप हर किसी की मदद करने निकल पड़ते हो और अंत में खुद खाली रह जाते हो। अब यह बदलना होगा। अगर कोई आपसे उधार मांगे और आपका मन मना करे, तो मना कर दो। अगर कोई बार बार आपकी ऊर्जा ले रहा है, तो दूरी बना लो। हर रिश्ता निभाना धर्म नहीं है, खुद को बचाना भी धर्म है। अब अंत में एक संकेत। अगले 7 दिनों में एक सपना आपको कुछ बताने की कोशिश करेगा। कोई प्रतीक, कोई दृश्य, कोई पुराना चेहरा। उसे हल्के में मत लेना। आपका अवचेतन मन आपको सच दिखाएगा। सुबह उठकर उसे याद करने की कोशिश करना। यह समय डरने का नहीं है, यह समय जागने का है। पर्दे हटने वाले हैं। कुछ लोग दूर होंगे, कुछ सच्चे लोग सामने आएंगे, कुछ अवसर मिलेंगे, कुछ परीक्षाएं भी होंगी। लेकिन अगर आपने संयम रखा, अपने मन को मजबूत रखा और बजरंगबली का नाम सच्चे विश्वास से लिया, तो कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुंभ राशि वालों, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वह सीधे आपके भाग्य की नस पर हाथ रखने वाली है। अभी तक हमने दुश्मनों की पहचान, मानसिक स्थिति और ऊर्जा के खेल की बात की, लेकिन असली मोड़ अब शुरू होता है, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में सिर्फ पर्दे नहीं हटेंगे, खेल पलटेगा। आपने इतने साल सिर्फ बचाव किया है, हर दिन किसी ना किसी संकट से जूझते रहे हो। कभी पैसा बचाने की लड़ाई, कभी रिश्ते बचाने की लड़ाई, कभी सम्मान बचाने की लड़ाई। लेकिन अब पहली बार परिस्थिति ऐसी बन रही है जहां आपको बचाव नहीं, आक्रमण करना है। डर कर नहीं, रणनीति से। ध्यान से सुनो। जब राहु शनि के प्रभाव क्षेत्र में आता है, तो पहले भ्रम पैदा करता है, फिर अचानक सच सामने रख देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से आपके साथ जुड़ा है, वह अपनी असली मंशा खुद उजागर करेगा। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी एक गलती, एक शब्द, एक हरकत उसे बेनकाब कर देगी। हो सकता है यह व्यक्ति परिवार का हो सकता है कार्यस्थल का हो, या कोई ऐसा जो हर समय सलाह देने के नाम पर आपकी दिशा बदलता रहा हो। याद करो, कितनी बार आपने अपना निर्णय बदल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी अपने ने कहा था मत करो, और बाद में वही फैसला आपके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। अब यह सिलसिला टूटने वाला है। इन 7 दिनों में अचानक आपको स्पष्टता मिलेगी, जैसे धुंध हट जाए। आपको समझ आएगा कि कहां आपने खुद को कमजोर होने दिया, और उसी क्षण आपके भीतर एक अलग प्रकार की दृढ़ता जागेगी। यह वही क्षण होगा जब आप तय करेंगे, अब किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेना, लेकिन साथ ही सावधान भी रहना। क्योंकि जब आप बदलते हो, तो जिन लोगों को आपकी कमजोरी की आदत थी, वे असहज हो जाते हैं। वे आपको वापस पुराने ढर्रे पर लाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, तुम बदल गए हो। वे भावनात्मक दबाव डालेंगे, आपको अपराध बोध महसूस करवाएंगे। यही परीक्षा है। अगर आपने इस बार अपराध बोध में आकर फिर से झुकाव दिखाया, तो फिर वही चक्र दोहराया जाएगा। लेकिन अगर आपने शांत रहकर अपनी सीमा तय कर दी, तो समझो आधी लड़ाई जीत ली। अब बात धन की। बहुत स्पष्ट संकेत हैं कि रुका हुआ पैसा लौट सकता है। कोई पुराना अटका हुआ भुगतान, कोई जमीन जायदाद का मामला, कोई सरकारी फाइल, कोई लंबित प्रमोशन। इनमें से कुछ अचानक गति पकड़ सकता है। लेकिन इसके साथ एक कागजी औपचारिकता या कानूनी सावधानी भी जुड़ी होगी। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले 2 बार पढ़ो। अगर समझ ना आए, तो किसी भरोसेमंद विशेषज्ञ से दिखाओ, क्योंकि ग्रह आपको अवसर देंगे, लेकिन परीक्षा भी साथ देंगे। अब स्वास्थ्य की बात। पिछले वर्षों में आपने तनाव को अंदर दबाया है। बाहर से मजबूत दिखे, भीतर से टूटते रहे। इसका असर शरीर पर पड़ा है। कभी अचानक सिरदर्द, कभी नींद की समस्या, कभी पेट की गड़बड़ी। ये सब संकेत हैं कि मन और शरीर का संतुलन बिगड़ा हुआ था। अब आपको खुद को प्राथमिकता देनी होगी।
सुबह कम से कम 20 मिनट खुद के लिए निकालो। फोन से दूर, लोगों से दूर, सिर्फ खुद के साथ। यह समय आपकी ऊर्जा को पुनः स्थापित करेगा। और हां, एक बात और, आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क कर सकता है जिससे आपका वर्षों पहले मतभेद हुआ था। वह सुलह का प्रस्ताव लेकर आ सकता है। यहां आपको भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक होना है। माफ करना अलग बात है, फिर से वही गलती दोहराना अलग। अगर आप अविवाहित हैं तो किसी नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत है, लेकिन यह रिश्ता तेजी से आगे बढ़ सकता है। आकर्षण प्रबल होगा। फिर वही चेतावनी, जल्दबाजी नहीं। व्यक्ति के स्वभाव को समय दो, सिर्फ शब्दों पर मत जाओ। अगर विवाहित हो तो जीवन साथी के साथ संवाद महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले वर्षों की उपेक्षा, गलतफहमियां सब सामने आ सकती हैं, लेकिन इस बार समाधान का अवसर भी होगा। एक सच्ची बातचीत वर्षों की दूरी मिटा सकती है। अब उस गुप्त शक्ति की बात जो इन सब के बीच काम कर रही है। जब व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है तो ब्रह्मांड उसे अनदेखा नहीं करता। आपके भीतर की सहन शक्ति, आपका संघर्ष, यह सब व्यर्थ नहीं गया है। यह ऊर्जा अब आपके पक्ष में काम करने वाली है। लेकिन अंतिम चेतावनी, किसी भी प्रकार का दिखावा मत करना। अगर सफलता मिले तो चुपचाप स्वीकार करो। सोशल मीडिया पर, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में प्रचार मत करो। आपकी तरक्की का शोर जितना कम होगा, उसकी स्थिरता उतनी अधिक होगी। और हां, इन 7 दिनों में एक ऐसा क्षण आएगा जब आपको लगेगा अब सब ठीक हो रहा है। उसी समय अहंकार से बचना, क्योंकि क्षणिक अहंकार को सहन नहीं करते। विनम्र रहो, कृतज्ञ रहो। पिछले कई सालों में आपको सबसे ज्यादा चोट वहीं से लगी है जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया। ध्यान से सुनो, हर घर में 2 तरह की ऊर्जा होती है। एक वह जो आपको आगे बढ़ाती है और दूसरी वह जो आपको रोकती है। पिछले कुछ वर्षों से आपके घर में जो रुकावटें बढ़ी हैं, वह सिर्फ आर्थिक या ग्रहों की चाल नहीं थी। घर के भीतर किसी एक व्यक्ति की लगातार ईर्ष्या, असंतोष या छुपी हुई नाराजगी ने वातावरण को भारी बना दिया है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि बिना कारण घर में तनाव है। छोटी सी बात पर बड़ा विवाद, किसी एक सदस्य का बार बार आपके फैसलों का विरोध, कोई ऐसा जो सामने तो साथ दे लेकिन पीछे आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करे। यही आस्तीन का सांप है। यह व्यक्ति खुलकर दुश्मनी नहीं करेगा, वह आपके आत्मविश्वास को कम करेगा। वह हर नई योजना में शंका डालेगा। वह आपको बार बार याद दिलाएगा कि पहले भी असफल हुए थे, और धीरे धीरे आप खुद ही रुकने लगोगे। अब आने वाले 7 दिनों में इस व्यक्ति की एक बड़ी भूल उसे सामने ला देगी। कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा व्यवहार जो आपको भीतर तक हिला देगा। उस समय भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना, बस देखना, समझना और दूरी बनाना। अब एक और गहरी बात, पिछले कुछ वर्षों में आपने कई बार सोचा, मेरे साथ ही क्यों? आपने दूसरों को आगे बढ़ते देखा, जिनके पास ना उतनी मेहनत थी, ना उतनी लगन, फिर भी वे आगे निकल गए और आप वहीं के वहीं रह गए। इस तुलना ने आपके भीतर जलन नहीं, लेकिन आत्मसंदेह जरूर पैदा किया। सच्चाई यह है, आपका रास्ता सीधा नहीं था। आपको गिराकर मजबूत बनाया गया है। जो लोग आसानी से ऊपर गए हैं, उनका संतुलन भी जल्दी बिगड़ेगा, लेकिन जो संघर्ष से ऊपर उठते हैं, उनका आधार मजबूत होता है। अब एक संकेत और, आने वाले दिनों में कोई आर्थिक निर्णय लेना होगा। हो सकता है घर बदलने का, निवेश का या किसी साझेदारी का। यहां आपको 2 सलाह मिलेंगी, एक जल्दबाजी की, दूसरी सावधानी की। आपको सावधानी चुननी है, तेज लाभ के लालच में मत पड़ना। अब स्वास्थ्य, पिछले कुछ वर्षों में जो मानसिक तनाव रहा है, उसका असर आपके हृदय और पाचन पर पड़ा है। अगर अनदेखा किया तो आगे समस्या बढ़ सकती है। इसलिए इन दिनों खान-पान पर नियंत्रण रखें। देर रात जागना बंद करें, क्योंकि जब मन स्थिर होगा तभी निर्णय सही होंगे। अब प्रेम और रिश्तों की बात। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप दिल से चाहते हो लेकिन दूरी बनी हुई है, तो अचानक संवाद का अवसर मिलेगा। लेकिन यह पुनर्मिलन परीक्षा भी होगा। आपको देखना है कि सामने वाला बदला है या सिर्फ परिस्थितियां बदली हैं। अगर विवाहित हो तो जीवन साथी के साथ एक गंभीर बातचीत आवश्यक होगी। पुराने आरोप, पुराने ताने सब सामने आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस बार धैर्य रखा तो यह संबंध मजबूत होकर निकलेगा। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के तांत्रिक या भय दिखाने वाले लोगों से दूर रहो। जब व्यक्ति कमजोर होता है तो ऐसे लोग उसे डराकर नियंत्रित करते हैं। वे कहेंगे,
तुम पर बंधन है, कुलदेवी नाराज है, पितृदोष है। याद रखो, ईश्वर कभी अपने भक्त को जाल में नहीं फंसाते। डर पैदा करना ही उनका हथियार है। आपका सबसे बड़ा कवच है आपका आत्मविश्वास और सच्चा विश्वास। अगर मन साफ है और कर्म सही हैं, तो कोई शक्ति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अब निर्णायक क्षण की ओर बढ़ते हैं। 7 दिनों में एक दिन ऐसा आएगा जब आपको दो रास्तों में से एक चुनना होगा, पुरानी आदतों का या नई दृढ़ता का। अगर आपने इस बार खुद को चुना, तो समझो चक्र टूट गया। दुश्मन की ताकत आपकी भावनाएं थीं। अगर आपने उन्हें संतुलित कर लिया, तो उनका खेल खत्म। आप बार बार सोच रहे थे, आखिर वह नाम कौन है? कौन है वह व्यक्ति जिसने पिछले वर्षों में आपके जीवन की दिशा मोड़ी? कौन है जिसने आपके निर्णयों को कमजोर किया, आपके आत्मविश्वास को हिलाया और आपकी खुशियों के रास्ते में बार बार धुंध खड़ी की? सच यह है, यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, यह एक पैटर्न था। एक चेहरा बदलता रहा, लेकिन व्यवहार वही रहा। और इस बार ग्रहों की चाल आपको यह पैटर्न साफ साफ दिखाने वाली है। पहला संकेत, वह व्यक्ति जो हर बार आपकी सफलता के ठीक पहले कोई शंका डाल देता है। रुको, सोच लो, तुमसे नहीं होगा। वह सीधे आपको रोकता नहीं, बस आपका मन डगमगा देता है। यही असली वार था। दूसरा संकेत, वह जो आपकी कमजोरी जानता है, जिसे पता है कि आप भावुक हो, जो सही समय पर भावनात्मक दबाव बनाता है। जब आपको आगे बढ़ना चाहिए, वह आपको परिवार, रिश्ते या पुराने एहसान याद दिलाता है, ताकि आप ठहर जाओ। तीसरा संकेत, वह जो आपके संघर्ष में साथ तो दिखता है, लेकिन आपकी सफलता में असहज हो जाता है। उसके चेहरे की चमक गायब हो जाती है जब आपकी तारीफ होती है। अब ध्यान से सुनो, आने वाले 7 दिनों में इनमें से कोई एक व्यक्ति खुद अपनी पोल खोलेगा। आप कुछ नहीं करोगे, बस परिस्थिति ऐसी बनेगी कि उसका व्यवहार आपको साफ दिख जाएगा। यह क्षण दर्द देगा, शायद विश्वास टूटेगा, लेकिन यही वह बिंदु है जहां से आपका जीवन बदलना शुरू होगा। क्योंकि जब भ्रम टूटता है, तभी वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। अब बात भविष्य की। इन 7 दिनों के भीतर एक बड़ा आर्थिक मोड़ तय है। या तो रुका हुआ धन लौटेगा या नया स्रोत खुलेगा। लेकिन शर्त एक है, इस बार आप अपने निर्णय खुद लेंगे, किसी के दबाव में नहीं। आपके भीतर जो डर बैठा था, फिर असफल हो जाऊंगा, वही अब हटने वाला है। क्योंकि आपको एक छोटा सा प्रमाण मिलेगा, एक ऐसा संकेत जो बताएगा कि किस्मत पूरी तरह बंद नहीं थी, बस दिशा गलत थी। अब स्वास्थ्य के संदर्भ में भी राहत है। अगर लंबे समय से कोई पुरानी समस्या थी, तो उसमें सुधार का संकेत है। लेकिन यह सुधार तभी स्थायी होगा जब आप तनाव कम करेंगे, हर बात दिल पर लेना बंद करेंगे। अब प्रेम की अंतिम बात। अगर आप अकेले हैं, तो बहुत संभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करे जो आपके दर्द को समझे। लेकिन याद रखो, इस बार आप किसी को जल्दी अपनी कमजोरी नहीं दिखाओगे। आप पहले खुद को मजबूत करोगे, फिर रिश्ता बनाओगे। अगर विवाहित हैं, तो एक पुरानी दूरी खत्म होने का अवसर है। लेकिन उसके लिए आपको पहला कदम उठाना होगा। संवाद से भागना नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण संदेश, दुश्मन की ताकत आपकी प्रतिक्रिया थी। अगर आप प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, तो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए इन 7 दिनों में संयम सबसे बड़ा अस्त्र होगा। हर सुबह उठकर एक संकल्प लो, मैं किसी की ईर्ष्या या नकारात्मकता का वाहक नहीं बनूंगा। हर रात सोने से पहले एक आभार व्यक्त करो, जो गया वह मेरी परीक्षा था, जो आ रहा है वह मेरा प्रतिफल है। आपका भाग्य स्थिर नहीं था, वह तैयार हो रहा था। संघर्ष आपकी सजा नहीं था, आपकी तैयारी थी। अब अंतिम चेतावनी और अंतिम आश्वासन, साथ साथ अगर आप फिर वही पुरानी गलती दोहराएंगे, फिर भावनाओं में बहेंगे, फिर बिना सोचे भरोसा करेंगे, तो चक्र फिर घूमेगा। लेकिन अगर इस बार आपने सीमा तय की, आत्मसम्मान चुना और शांत दिमाग से आगे बढ़े, तो यह वही मोड़ होगा जहां से आपकी कहानी बदल जाएगी। वह आपके पूरे जीवन चक्र को प्रभावित कर सकती है। यह केवल एक खुशखबरी नहीं, बल्कि 3 बड़ी और गहरी घटनाओं का संकेत है जो आपके जीवन की दिशा मोड़ सकती हैं। मैं शब्दों को हल्का नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रहों की चाल इस समय सामान्य नहीं है। 7 दिनों के भीतर 7 ऐसे समाचार आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जिनकी कल्पना आपने वर्षों से की थी, लेकिन उम्मीद छोड़ चुके थे। भगवान के दरबार में देर होती है, पर अंधेर नहीं होता, और अब जो निर्णय ऊपर से हुआ है, वह आपके पक्ष में हुआ है।
जिन्होंने आपको रुलाया, आपकी सरलता का लाभ उठाया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वही लोग आने वाले समय में आपको अलग नजर से देखने वाले हैं। समय घूमता है और जब घूमता है तो पहचान बदल देता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय जितना वरदान है उतना ही परीक्षा भी है। शनिदेव की दृष्टि जब कृपालु होती है तब राहु और केतु जैसे ग्रह पीछे से उलझने भी खड़ी करते हैं। इसलिए आने वाले 7 दिन केवल खुशियों के नहीं, सजगता के भी हैं। एक गंभीर कानूनी या प्रतिष्ठा से जुड़ी परिस्थिति बनने की संभावना है यदि आप लापरवाही करें। किसी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करें। किसी के कहने पर विवाद में कूदने की भूल मत करें। सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंच पर कोई तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें, क्योंकि छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है। जेल योग जैसी स्थितियां तभी सक्रिय होती हैं जब व्यक्ति स्वयं संयम खो देता है। इसलिए संयम ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। इस समय आपको किसी भी अपने पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। चाहे रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, अक्सर सबसे बड़ा आघात वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यह डराने की बात नहीं है, बल्कि सावधान करने की है। अपनी योजनाएं, अपने आर्थिक निर्णय, अपने भविष्य के कदम, इन्हें गोपनीय रखिए। सफलता से पहले शोर मचाना आपकी सबसे बड़ी भूल रही है। जब भी आपने किसी बड़े कार्य की झलक लोगों को दी, तभी किसी ने ईर्ष्या से या बुरी नजर से उसे बिगाड़ने की कोशिश की। इसलिए इस बार चुपचाप काम कीजिए। जब परिणाम सामने आएगा, तब दुनिया खुद जानेगी। घर के वातावरण को भी हल्के में मत लीजिए। अगले कुछ दिनों में घर के किसी सदस्य का स्वभाव अचानक तीखा हो सकता है। छोटी सी बात पर बहस बढ़ सकती है। उस समय आपको झुकना होगा। गुस्से का जवाब गुस्से से देने पर स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। भगवान शिव ने भी शक्ति के क्रोध को शांति से संभाला। इसलिए यदि कोई आपको उकसाए तो मौन धारण कर लेना हार नहीं, बल्कि जीत है। यह समय रिश्तों को बचाने का है, साबित करने का नहीं। आर्थिक रूप से एक बड़ा अवसर सामने आ सकता है। अचानक धन लाभ, कोई रुका हुआ भुगतान, कोई प्रस्ताव या कोई ऐसा काम जिसमें लाभ की संभावना हो। लेकिन लालच से बचना जरूरी है। अवैध या जल्द अमीर बनाने वाले प्रलोभनों से दूरी रखें। जो धन ईमानदारी से आता है वही टिकता है। जुआ, सट्टा या गलत रास्ते से आया पैसा संकट ही लाता है। शनिदेव कर्म के देवता हैं। वे दंड भी देते हैं और आशीर्वाद भी, सब कुछ कर्म के अनुसार। अब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी की बात, आप भीतर से बेहद संवेदनशील हैं। आपका दिल मासूम है। आप दूसरों का दुख देखकर पिघल जाते हैं। यही कारण है कि आप ना नहीं कह पाते। लोग आपकी इसी आदत का फायदा उठाते हैं। आने वाले समय में यदि कोई आपसे आर्थिक मदद, समय या समर्थन मांगे तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। सोचिए, परखिए, फिर जवाब दीजिए। हर सहायता धर्म नहीं होती, कई बार वह मूर्खता बन जाती है। बुध और शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में इस समय प्रमुख है। बुध आपकी सरलता और भावनात्मक सोच को प्रभावित करता है और शुक्र आकर्षण और संबंधों को। यदि ये संतुलित रहें तो जीवन सुगम रहता है। इसलिए बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान और शुक्रवार को स्वच्छता, सुगंध और सादगी बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। एक साफ और अच्छी घड़ी पहनना भी समय के प्रति सम्मान का संकेत है और यह आपके आत्मविश्वास को स्थिर करता है। यह छोटी बातें लगती हैं, पर ऊर्जा के स्तर पर बड़ा प्रभाव डालती है। आने वाले दिनों में आपको अपने भीतर और बाहर दोनों तरफ संतुलन बनाना होगा, वरना जो शुभ समय है वह भी उलझ सकता है। इसलिए सजग रहिए, संयम रखिए और किसी पर भी अंधविश्वास मत कीजिए। समय बदल रहा है और इस बार बदलाव आपके पक्ष में है, बशर्ते आप खुद अपने निर्णयों में परिपक्व रहें। अब ध्यान से आगे की बात समझिए, क्योंकि यहीं से असली खेल शुरू होता है। अभी तक जो भी आपके साथ हुआ वह केवल तैयारी थी। असली परीक्षा अब आने वाली है। जब भाग्य करवट लेता है तो सबसे पहले वह इंसान के आसपास के लोगों को परखता है। कौन साथ है, कौन केवल दिखावा कर रहा है, कौन आपकी तरक्की से खुश है और कौन भीतर ही भीतर जल रहा है, यह सब अब साफ दिखाई देने लगेगा। आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो पहले कभी खुलकर सामने नहीं आईं। कोई व्यक्ति जो हमेशा आपकी हां में हां मिलाता था, अचानक विरोध में खड़ा हो सकता है। कोई जो चुप रहता था, अचानक आपके फैसलों पर सवाल उठाने लगेगा। यही संकेत हैं कि समय पर्दा उठा रहा है। आपको लग सकता है कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है,
लेकिन सच्चाई यह है कि यह अचानक नहीं है, बस अब तक छुपा हुआ था। जब इंसान आगे बढ़ने लगता है, जब उसकी ऊर्जा ऊपर उठती है, तब जिनकी सोच छोटी होती है वे असहज हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं आप उनसे आगे न निकल जाएं, और यही डर उन्हें गलत कदम उठाने पर मजबूर करता है। इसलिए अब से आपको अपने शब्दों और योजनाओं को और अधिक सुरक्षित रखना होगा। अपनी अगली चाल किसी को मत बताइए। जब तक काम पूरा न हो जाए, तब तक मौन ही आपकी ताकत है। इस समय एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका आत्मविश्वास कभी बहुत ऊंचा हो जाता है और कभी अचानक गिर जाता है। यही उतार चढ़ाव आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। अगर किसी दिन आपको लगे कि सब कुछ आपके पक्ष में है, तो भी संयम रखिए, और अगर किसी दिन लगे कि सब बिगड़ रहा है, तब भी घबराइए मत। यह समय मानसिक संतुलन की परीक्षा है। जल्दबाजी में लिया गया एक निर्णय आने वाले महीनों पर असर डाल सकता है। घर के भीतर भी छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनने दीजिए। कोई पुरानी बात दोबारा उठ सकती है, कोई पुराना हिसाब किताब सामने आ सकता है। उस समय आपको शांत रहना है। याद रखिए, जीत हमेशा वहीता है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए अगले 7 दिन अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिए। अब बात करते हैं उस अवसर की जो चुपचाप आपके दरवाजे तक आ रहा है। हो सकता है कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ जाए, कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ जाए, कोई आर्थिक लाभ जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुके थे वह फिर से सक्रिय हो जाए। लेकिन शर्त एक ही है, आप डर या गुस्से में कोई गलत प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो साथ में परीक्षा भी लाता है। अगर आपने परीक्षा पास कर ली तो लाभ कई गुना होगा। आपके भीतर जो मासूमियत है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वही कमजोरी भी बन जाती है। लोग आपकी भावनाओं को पढ़ लेते हैं, इसलिए हर बात दिल से मत लगाइए। हर व्यक्ति को अपने दिल के भीतर जगह देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को केवल दूरी से ही नमस्कार करना बेहतर होता है। अब आपको यह सीखना होगा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर सलाह आपके भले के लिए नहीं होती। इस समय एक खास बात और, कागजी काम, बैंकिंग, उधार लेन देन या किसी साझेदारी में प्रवेश करने से पहले 2 बार सोचिए। किसी के कहने पर गारंटी मत बनिए, किसी के झगड़े में बीच में मत पड़िए। यह समय खुद को सुरक्षित रखने का है, न कि सबकी जिम्मेदारी उठाने का। आपने बहुत बार दूसरों के लिए आगे बढ़कर खुद को मुश्किल में डाला है। अब यह आदत बदलनी होगी। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत गहराई से समझना, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। जब इंसान का समय बदलने लगता है, जब उसके जीवन में रोशनी प्रवेश करने वाली होती है, तब सबसे पहले उसकी परीक्षा उसके धैर्य की होती है। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। पिछले कई वर्षों से जो रुकावटें थीं, जो बार बार आखिरी समय पर काम बिगड़ जाता था, उसका एक कारण तुम्हारी जल्दबाजी भी रही है। जैसे ही तुम्हें लगता है कि अब सफलता बस हाथ में है, तुम भीतर से इतने उत्साहित हो जाते हो कि अपने भाव छिपा नहीं पाते। चेहरे की चमक, बातों का अंदाज, इशारे इशारे में संकेत, और यहीं से दूसरों की नजर सक्रिय हो जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तुम्हारा मुस्कुराना तक चुभता है। वे सीधे सामने कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर तुलना करेंगे। सोचेंगे कि इसे यह अवसर कैसे मिला, और वहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है। इसलिए अब से एक नियम बना लो, काम पूरा होने तक चुप रहना है। न किसी दोस्त को, न किसी रिश्तेदार को, न ही घर के किसी सदस्य को विस्तार से बताना है कि तुम क्या करने जा रहे हो। जब परिणाम सामने आ जाए तब बताना। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारी आदत है कि जब भी कोई तुम्हारे पास अपनी समस्या लेकर आता है, तुम अपना समय, पैसा, ऊर्जा सब लगा देते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने मना कर दिया तो सामने वाला दुखी हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में यह आदत तुम्हें भारी पड़ सकती है। हर किसी की जिम्मेदारी उठाना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम भगवान नहीं हो कि सबका बोझ उठा सको। पहले खुद को स्थिर करो, फिर दूसरों की मदद करो, वरना लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते रहेंगे। अब आने वाले दिनों में एक और संकेत है। कोई पुराना विवाद, पुरानी बात या कोई पुराना व्यक्ति फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। हो सकता है वह माफी मांगे या फिर किसी काम के बहाने दोबारा जुड़ना चाहे। यहां तुम्हें भावुक नहीं होना है। पहले देखो, समझो, परखो। हर वापस आने वाला इंसान सुधर गया हो यह जरूरी नहीं। कई बार लोग अवसर देखकर लौटते हैं, न कि प्रेम से।
ग्रहों की चाल इस समय यह भी बता रही है कि तुम्हारे जीवन में अचानक आर्थिक गति बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही खर्च भी अचानक बढ़ सकता है। इसलिए धन आते ही दिखावा मत करना। नई खरीदारी, अनावश्यक खर्च या किसी को प्रभावित करने के लिए पैसा उड़ाना, इन सब से बचना। जो भी लाभ आए उसका एक हिस्सा बचाकर रखना। यह समय धन को स्थिर करने का है, उड़ाने का नहीं। घर के वातावरण की बात फिर दोहराता हूं। किसी सदस्य का व्यवहार तुम्हें अजीब लग सकता है। हो सकता है वह तुम्हारी बातों को समझ न पाए, तुम्हें लगे कि वह तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन हर विरोध दुश्मनी नहीं होता। कभी कभी सामने वाला भी अपने डर से बोलता है। इसलिए तुरंत निष्कर्ष मत निकालना। पहले शांत होकर स्थिति को देखना। और अब सबसे बड़ी बात, तुम्हारा गुस्सा। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारा स्वर बदल जाता है। तुम्हारी आंखों में सीधी आग दिखने लगती है। यही वह क्षण है जहां तुम्हें खुद को रोकना होगा, क्योंकि एक क्षण का क्रोध वर्षों की मेहनत जला सकता है। जो लोग तुम्हें उकसाएंगे वे यही चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो, लेकिन इस बार प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति अपनानी है। समय तुम्हारे पक्ष में है, लेकिन यह समय तुम्हें परिपक्व बनाना चाहता है। अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। अब तुम्हें समझदारी से चलना होगा। हर मुस्कान के पीछे की नीयत पहचाननी होगी। हर प्रस्ताव को परखना होगा। हर शब्द बोलने से पहले सोचना होगा। जो परिवर्तन आने वाला है वह अचानक होगा। लोग कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत बदल गई, लेकिन सच्चाई यह होगी कि तुमने खुद को बदल लिया। और जब इंसान खुद को बदल लेता है, तब ब्रह्मांड भी उसका साथ देने लगता है। भाग्य का द्वार तभी खुलता है जब व्यक्ति भीतर से तैयार हो जाता है। अगर वही पुरानी आदतें, वही लोगों पर अंधविश्वास, वही जल्दबाजी, वही भावुक फैसले चलते रहे, तो शुभ समय भी हाथ से निकल जाता है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो देखने में साधारण लगेगा, लेकिन उसका परिणाम असाधारण हो सकता है। यह कोई बड़ा ऐलान करके नहीं आएगा। न ढोल बजेगा, न कोई संकेत आसमान से गिरेगा। वह सामान्य बातचीत, एक कॉल, एक मुलाकात या एक छोटा सा प्रस्ताव बनकर आएगा। अगर तुमने उसे गंभीरता से लिया तो वही आगे चलकर तुम्हारी दिशा बदल सकता है, लेकिन अगर तुमने उसे हल्के में लिया तो वह चुपचाप आगे निकल जाएगा। इस समय तुम्हें अपने आसपास के 3 प्रकार के लोगों को पहचानना है। पहला, वह जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करता है, लेकिन जब तुम कमरे से बाहर जाते हो तो तुम्हारी आलोचना करता है। दूसरा, वह जो हर बात में तुम्हें रोकता है, कहता है कि यह मत करो, वह मत करो, रिस्क मत लो। और तीसरा, वह जो तुम्हारी कमजोरी जानता है और ठीक उसी जगह चोट करता है। इन तीनों से दूरी बनानी है। हर कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन हर कोई तुम्हारा हितैषी भी नहीं होता। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब तुम ना कहना सीख जाओगे। अभी तक तुमने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाया है। तुमने चुप रहकर अपमान सहा है। तुमने अपनी इच्छा दबाकर दूसरों की खुशी चुनी है। लेकिन अब समय है संतुलन का। दूसरों की मदद करो, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। जो तुम्हें सम्मान नहीं देता उसके लिए अपने दिल में जगह खाली मत रखो। ग्रहों की चाल यह भी संकेत दे रही है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे अब तुम्हारी राय मांगेंगे। तुम्हारे फैसलों की कद्र होगी, लेकिन यहां भी सावधान रहना है। प्रतिष्ठा मिलते ही घमंड मत आने देना, क्योंकि घमंड से बड़ी कोई कमजोरी नहीं होती। जितने ऊपर जाओ उतने विनम्र रहो। यही स्थायी सफलता की पहचान है। आर्थिक रूप से एक और संकेत है। कोई पुरानी अटकी हुई राशि, कोई जमीन जायदाद का मामला या कोई निवेश जो रुका हुआ था, उसमें हलचल हो सकती है। लेकिन किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करना। भरोसा करो, लेकिन जांच कर, क्योंकि कई बार लोग तुम्हारी तरक्की देखकर साझेदारी के नाम पर तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। अब एक गहरी बात समझो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी नीयत है। तुम बुरा सोच ही नहीं पाते, लेकिन दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं है। इसलिए नीयत साफ रखो, लेकिन आंखें खुली रखो। दिल साफ रखो, लेकिन दिमाग जागृत रखो। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। और अब अंत की ओर एक संकेत और। अगले कुछ दिनों में तुम्हें कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो पहले थोड़ी उलझन पैदा करे। लगेगा कि यह मेरे खिलाफ है, लेकिन धैर्य रखना। कई बार जो शुरुआत में नुकसान लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ा लाभ बनता है। इसीलिए तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। समय को अपना काम करने दो। यह जो परिवर्तन आ रहा है वह अचानक नहीं है। यह तुम्हारी वर्षों की मेहनत, सहनशीलता और चुपचाप किए गए संघर्ष का परिणाम है।
अब ब्रह्मांड तुम्हें उसका फल देना चाहता है, लेकिन फल वही संभाल पाता है जो परिपक्व हो चुका हो। इसलिए तैयार रहो, मन को स्थिर रखो, शब्दों को नियंत्रित रखो, योजनाओं को गुप्त रखो और विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि ऊपर उठाने के लिए हो रहा है। आने वाला समय तुम्हें केवल धन, प्रतिष्ठा या सफलता ही नहीं देगा, बल्कि तुम्हें परखेगा भी। यह परख बहुत सूक्ष्म होगी। बाहर से सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी परीक्षा चल रही होगी। तुम्हें यह देखना होगा कि जब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में हों, तब तुम कैसे व्यवहार करते हो। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तब तुम्हारा मन कितना स्थिर रहता है। जब विरोधी शांत हो जाए, तब तुम्हारे भीतर बदले की भावना तो नहीं जागती। यही असली कसौटी है। एक और बात स्पष्ट संकेत के रूप में सामने आ रही है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखने में बहुत सामान्य है, बहुत मीठा बोलता है, लेकिन उसकी आंखों में स्थिरता नहीं है। वह अक्सर तुम्हारी निजी बातों में अत्यधिक रुचि लेता है, बार बार पूछता है कि आगे क्या करने वाले हो, कहाँ निवेश कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। यह जिज्ञासा साधारण नहीं है। तुम्हें अपनी योजनाएं साझा करने की आदत पर नियंत्रण रखना होगा। अभी जो समय चल रहा है उसमें गोपनीयता ही सुरक्षा है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या रही है? तुमने लोगों को अपने दिल के बहुत करीब आने दिया, बिना यह परखे कि वे उस स्थान के योग्य हैं या नहीं। तुम सोचते हो कि जो तुम्हारे साथ बैठता है, मुस्कुराता है, वह तुम्हारा है, लेकिन सच्चा अपना वही है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे। आने वाले दिनों में यह सच तुम्हारे सामने खुल सकता है। कोई घटना, कोई शब्द, कोई व्यवहार तुम्हें भीतर तक झकझोर सकता है, लेकिन घबराना मत। सत्य का सामने आना नुकसान नहीं, बल्कि मुक्ति है। अब एक सकारात्मक पक्ष समझो। ग्रहों का यह योग तुम्हें नेतृत्व की ओर ले जा रहा है। लोग तुम्हारी ओर देखेंगे, सलाह लेंगे, तुम्हें निर्णय लेने होंगे, और निर्णय हमेशा सबको खुश नहीं करते। इसलिए यदि कोई तुम्हारे फैसले से असंतुष्ट हो जाए, तो तुरंत अपराध बोध मत पालना। जो सही है, जो न्यायपूर्ण है, वही करना। यही तुम्हें स्थायी सम्मान देगा। मानसिक स्तर पर भी एक बदलाव आने वाला है। जो बेचैनी तुम्हें बिना कारण घेर लेती थी, जो रातों में अनावश्यक चिंता पैदा करती थी, वह धीरे धीरे कम होगी। तुम्हें अपने भीतर एक स्पष्टता महसूस होगी, जैसे मन का कोहरा हट रहा हो। यह संकेत है कि तुम्हारा आत्मविश्वास लौट रहा है, लेकिन इसे बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गलत संगति से दूर रहो, नकारात्मक बातचीत से बचो। हर चर्चा में हिस्सा लेना जरूरी नहीं होता। अब एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात। तुम अक्सर अपने ही विचारों में उलझ जाते हो। छोटी सी घटना को बार बार सोचते रहते हो, किसी के एक वाक्य को मन में घुमाते रहते हो। इससे तुम्हारी ऊर्जा कमजोर होती है। आने वाले समय में तुम्हें यह आदत छोड़नी होगी। जो बीत गया उसे जाने दो, जो सामने है उसी पर ध्यान दो। तुम्हारा दिमाग जितना वर्तमान में रहेगा, उतना ही भाग्य तुम्हारा साथ देगा। धन का संकेत स्पष्ट है, लेकिन वह अचानक आसमान से गिरने वाला धन नहीं है। वह अवसर के रूप में आएगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी, लेकिन परिणाम इस बार अपेक्षा से अधिक मिलेगा। और जब लाभ मिले तो उसे सुरक्षित रखना भी सीखो। हर कमाई को तुरंत खर्च कर देना समझदारी नहीं है। थोड़ा संचय, थोड़ा निवेश और थोड़ा दान, यह संतुलन तुम्हें स्थिर बनाएगा। रिश्तों में भी एक निर्णय लेना पड़ सकता है। कोई संबंध जो लंबे समय से खींच रहा है, जिसमें स्पष्टता नहीं है, उसका भविष्य तय करना होगा। आधे अधूरे रिश्ते सबसे ज्यादा थकाते हैं। या तो पूरी तरह निभाओ या साहस करके पीछे हट जाओ। बीच में लटकना तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करता है। अब अंतिम चेतावनी, गुस्सा। यही वह एक तत्व है जो तुम्हारे लिए वरदान को अभिशाप में बदल सकता है। एक पल का उबाल, एक तीखा शब्द, एक गलत प्रतिक्रिया और सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, तुरंत निर्णय मत लेना। उस क्षण चुप रहना ही विजय है। और अब अंतिम शुभ संकेत। जिस सम्मान की तुम्हें प्रतीक्षा थी, जिस मान्यता के लिए तुमने संघर्ष किया, वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यह शोर मचाकर नहीं आएगी, यह चुपचाप आएगी, लेकिन स्थायी होगी। लोग तुम्हें अब अलग नजर से देखेंगे, तुम्हारी बातों को वजन मिलेगा, और यही असली समृद्धि है। समय बदल रहा है, लेकिन यह बदलाव बाहर से ज्यादा भीतर का है। यदि तुमने अपने मन को संभाल लिया, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखा, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा
और सही लोगों को पहचाना तो यह कालखंड तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां पहुंचने का तुमने केवल सपना देखा था। अब तक तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब जो समय आ रहा है वह तुम्हें केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि खुद से मिलाने वाला है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी किस्मत केवल ग्रहों की चाल से नहीं बदलती, बल्कि तुम्हारे निर्णयों से बदलती है। ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन कदम तुम्हें उठाने होते हैं। अगले कुछ दिनों में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर एक आवाज बार बार कहेगी कि अब कुछ अलग करना है। वही आवाज तुम्हारी अंतर्ज्ञान है। अभी तक तुमने दूसरों की सलाह पर बहुत निर्णय लिए हैं। अब समय है अपनी भी सुनने का। हर कोई तुम्हें मार्ग दिखा सकता है, लेकिन तुम्हारा रास्ता तुम्हें ही तय करना है। एक और संकेत स्पष्ट है। तुम्हें अचानक पुराने लोगों की याद आएगी। कोई पुराना मित्र, कोई पुराना रिश्ता या कोई अधूरा सपना फिर से सामने आएगा। यह संयोग नहीं होगा। ब्रह्मांड तुम्हें यह देखने का अवसर देगा कि क्या अब भी तुम उसी मानसिकता में अटके हो या सच में आगे बढ़ चुके हो। यदि पुरानी बातों में उलझ गए तो ऊर्जा फिर बिखर जाएगी, लेकिन यदि मुस्कुराकर आगे बढ़ गए तो समझ लेना कि तुम परिपक्व हो चुके हो। अब बात प्रतिष्ठा की। तुम्हारे बारे में जो गलतफहमियां थीं वे धीरे धीरे साफ होंगी, लेकिन ध्यान रहे, सफाई देने के लिए भागदौड़ मत करना। सच्चाई को समय की जरूरत होती है, शोर की नहीं। जितना शांत रहोगे उतना मजबूत दिखोगे। जो लोग आज तुम्हें परख रहे हैं वही कल तुम्हारे साथ खड़े होंगे। धन का एक और द्वार खुलने का संकेत है, लेकिन उसमें धैर्य की परीक्षा भी है। कोई काम तुरंत परिणाम नहीं देगा, लेकिन अगर तुमने निरंतरता बनाए रखी तो उसका फल बहुत बड़ा होगा। बीच में हार मानना इस बार विकल्प नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता का समय आ रहा है, लेकिन उसके लिए अनुशासन जरूरी है। मानसिक रूप से भी तुम एक बदलाव महसूस करोगे। जो बातें पहले तुम्हें भीतर तक हिला देती थीं, अब उनका असर कम होगा। यह संकेत है कि तुम मजबूत हो रहे हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम संवेदनहीन बन जाओ। तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी पहचान है। बस उसे संतुलन के साथ जीना सीखो। अब एक अंतिम सावधानी। आने वाले समय में तुम्हें बहुत प्रशंसा मिल सकती है। लोग तुम्हें सराहेंगे, तुम्हारी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखना, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ लोग पास इसलिए आएंगे ताकि तुम्हारी कमजोरी जान सकें। इसलिए नम्र रहो, लेकिन पूरी तरह खुल मत जाओ। और अब वह अंतिम शुभ वचन जिसे तुम्हें गांठ बांध कर रखना है। यह समय तुम्हें नीचे गिराने नहीं, ऊपर उठाने आया है। लेकिन ऊपर उठने के लिए तुम्हें अपने डर छोड़ने होंगे। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम योग्य हो। जो अवसर अब तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे यूं ही नहीं आए। यह तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत का परिणाम है। अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो खो गया उसे जाने दो। जो आने वाला है उसे खुले मन से स्वीकार करो। समय ने करवट ले ली है, अब बारी तुम्हारी है। अभी तक तुम परिस्थितियों से लड़ते रहे, लोगों की नीयत समझने की कोशिश करते रहे, खुद को साबित करने में लगे रहे, लेकिन अब समय है खुद को स्वीकार करने का। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है तब दुनिया भी उसे उसी रूप में स्वीकार करने लगती है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावटें आईं, उनका एक कारण यह भी था कि तुम हर काम में पूर्णता चाहते थे। अगर परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा सोचा था तो तुम खुद को दोष देने लगते थे। यह आदत अब छोड़नी होगी। पूर्णता एक भ्रम है, प्रगति ही असली लक्ष्य है। अगर तुम रोज थोड़ा भी आगे बढ़ रहे हो तो वही असली जीत है। अब एक गहरा संकेत और समझो। आने वाले समय में तुम्हें दो रास्ते दिखाई देंगे। एक आसान और तुरंत लाभ देने वाला, दूसरा थोड़ा कठिन लेकिन स्थायी परिणाम देने वाला। तुम्हारा मन पहले वाले की ओर भागेगा, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा दूसरे की ओर संकेत करेगी। इस बार अंतरात्मा की सुनना। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छिन भी जाता है। जो धैर्य से मिलता है वह टिकता है। रिश्तों के क्षेत्र में भी एक स्पष्टता आने वाली है। कोई व्यक्ति जो अब तक आधा अधूरा व्यवहार कर रहा था, उसका असली रूप सामने आएगा। तुम समझ जाओगे कि कौन साथ निभाने वाला है और कौन केवल समय बिताने वाला। यह खुलासा तुम्हें दुखी नहीं करेगा, बल्कि हल्का कर देगा, क्योंकि सच्चाई जान लेने के बाद मन भटकता नहीं। अब अपने भीतर की एक और शक्ति पहचानो। तुम में नेतृत्व है, लेकिन तुमने उसे दबा रखा था। तुम्हें लगता था कि आगे बढ़ना अहंकार है, लेकिन नेतृत्व और अहंकार अलग चीजें हैं।
अगर तुम योग्य हो और फिर भी पीछे हटते हो, तो यह विनम्रता नहीं, आत्मविश्वास की कमी है। अब समय है अपने स्थान को स्वीकार करने का। धन, सम्मान, अवसर, ये सब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपहार होगा आत्मसम्मान। अब तुम किसी के सामने खुद को साबित करने की मजबूरी में नहीं रहोगे। तुम्हें धीरे धीरे एहसास होगा कि जो लोग तुम्हें कम आंकते थे, वे तुम्हारी कीमत समझने लगेंगे, और जो तुम्हें छोड़कर गए थे, वे लौटकर देखने लगेंगे कि तुम अब कहां पहुंच गए हो। एक और मनोवैज्ञानिक बात समझ लो। तुम अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत की यादों के बीच फंसे रहते हो। यही तुम्हारी ऊर्जा को बांट देता है। अब केवल वर्तमान पर ध्यान देना है। आज जो कदम उठाओगे, वही कल का भाग्य बनेगा। चिंता कम, क्रिया अधिक, यही सूत्र है।